अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा आपके मेरे हम सब की बेहतरी के लिए लाहौर में कितने इक़दामात कर चुका है और किस हद तक वो कामयाब हो चुके हैं, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ आबिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं जी क्लाइमेट चेंज एंड कम्युनिकेशंस के। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं जी, थैंक यू जी। अच्छा, रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सर, ये एक ऐसा इदारा है जो जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा तनकीद का शिकार हुआ था। आवाम का ट्रस्ट इस पर बहाल नहीं हुआ था। आवाम इसको लेके मार्केट में तरह तरह की बातें कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपने मकासद में रूडा कामयाब होता जा रहा है या कामयाबी की जानिब चलता जा रहा है, वैसे वैसे आवाम का ट्रस्ट तो बहाल होता जा रहा है। लेकिन जो लोग पहले भी इसको देख रहे थे कि ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, उनके सवालात उनके माइंड में जो थे जी, इनसिक्योरिटीज़ थी, वो भी कंप्लीट होती जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट बहाल किस तरह से हुआ है, इसके लिए क्या कोशिशें रूडा ने की हैं, वो जो एक शोर मचा था वो खामोश कैसे होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोई भी चीज़ जो कंसेप्चुअल हो, आइडियोलॉजिकल हो और चेंज की बात करें तो लोगों को उस पर थोड़ा सा पहले शक होता है कि क्योंकि चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही है। और रूडा चेंज की बात कर रहा था कि रूडा एक ऐसा शहर होगा जो कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा, ठीक है, और एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा जो कि दरिया के साथ रिवर को रिवाइव करते हुए इस सारे कॉन्सेप्ट होगा। तो लोग शायद लोगों को लग रहा था कि ये इट्स अ फार क्राई, ये शायद मुमकिन नहीं है। और जो आपने ट्रस्ट की बात की तो माशाल्लाह ट्रस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रिवर ट्रेनिंग हुई, जो डिफरेंट काम हुए, जो फॉरेस्टेशन के काम हुए, जो रूडा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, उस पर ट्रस्ट लोगों का तो बिल्ट हुआ ही। इवन G2G भी ट्रस्ट बहुत बेहतर बिल्ट हो गया, जिसकी एक मिसाल है कि अब LWMC ने अपनी जो साइट थी जो बड़े अरसे से महमूद बूटी, जो कि एक ओपन डंप थी जी, जिस पे 13 मिलियन टन जो कूड़ा है वो ओपन पड़ा हुआ था, वो उन्होंने रूडा को हैंड ओवर कर दी। तो ना सिर्फ लोगों का एतमाद बल्कि इवन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का एतमाद जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रूडा पे इस्टेब्लिश हो गया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो थी वो क्योंकि गवर्नमेंट रूडा के लिए ये भी मुश्किल थी कि गवर्नमेंट को कन्विंस करके एक नई अथॉरिटी, नई बॉडी बनाई जा रही थी, तो अपने मकासद में कामयाब होना इनके लिए इसलिए ज़रूरी भी था, जो कि काफ़ी हद तक हो चुका है। थोड़ा सा मुझे सर इस बारे में मालूमात दीजिएगा। एक डंप साइट है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत, और होपफुली इंशाल्लाह कामयाब भी होगा। आपको लगता है ये लॉन्ग लाइफ कामयाब रहेगा या इसकी एक एवरेज लाइफ होगी जिसके बाद हमें इसमें मसाइल पेश आ सकते हैं? जी देखिए, जब हम डंप की बात करते हैं, जब हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, तो हम उनकी जो डंपिंग साइट्स हैं उनकी बात करते हैं। साइट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, कन्वेंशनल साइट्स होती है, एक साइंटिफिक साइट होती है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लाहौर में कोई साइंटिफिक साइट तो नहीं है। ये जो महमूद बूटी थी ये भी एक कन्वेंशनल साइट थी, ठीक है। और इस कन्वेंशनल साइट में जो था वो कूड़ा ओपन पड़ा हुआ था, और उसमें जो है वो डिफरेंट इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो पैदा हो रही थी। बिल्कुल। अच्छा, अब जब हमने इसको एक जैसे साइंटिफिक साइट होती है वैसे ही किसी भी साइट का जो डिसयूज हो चुकी हो उसका साइंटिफिक क्लोजर होता है, ठीक है। तो हम रूडा पाकिस्तान के अंदर वाहिद अथॉरिटी है जो एक डंप साइट की, जो LWMC की साइट की, इसको हम रूडा ने साइंटिफिक इसका क्लोजर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब पता होगा कि जैसे इसके ऊपर पहले मिट्टी की लेयर डाली गई, फिर जियो मेम्ब्रेन डाली गई, फिर इसके ऊपर ड्रेनेज की मेम्ब्रेन डाली गई, फिर एक और मेम्ब्रेन डाली गई, फिर जियो मेम्ब्रेन डाली गई, और उसके ऊपर फिर मिट्टी की एक लेयर है। तो ये मेम्ब्रेन्स बेसिकली उस गैस को बाहर निकलने से रोकेंगे, ठीक है। और लीचेट जो है उसको सवाए अपनी जो टनल्स रूडा ने बनाई हैं उनके अलावा कहीं और जाने से रोकेंगी। सो जो दो बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ से पैदा हो रही थी और जो पूरे लाहौर के एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही थी, एक ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, जिसमें मीथेन थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रिक ऑक्साइड थे, और गैसेस थी। दूसरा लीचेट था जो कि पानी के ज़रिए प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो कि ज़मीन में जा रहा था और जिसके अंदर ग्राउंड वाटर को जहरीला कर रहा था, और यहाँ करीब का नहीं दूर तक कर रहा था, क्योंकि वो शैलो एक्वाफर में भी जा रहा था। और शैलो एक्वाफर आपको पता है वो 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर राइट लेफ्ट उस साइड से कहीं पे भी जा सकती है। सो एक बहुत एक क्लाइमेटिक
और एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर था जिसके लिए इसका साइंटिफिक क्लोजर ज़रूरी था, और वो क्लोजर जो है रूडा ने कर दिया। 70% काम हो चुका है। जुलाई 25 तक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो इसकी क्लोजर का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर ग्रीनरी भी हो जाएगी और उसके साथ ही विदिन 2-3 मंथ्स में इसके ऊपर जो सोलर हैं वो भी आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, रावी के बारे में हम अगर दरिया के बारे में बात करें तो उसको डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं तो अपनी तरफ से जी कि वो गंदा नाला है, अब वो दरिया नहीं रह गया। तो मेरी वजह से, हम शहरियों की वजह से, पूरे लाहौर की वजह से जी उसको उसके लिए रूडा, सबसे पहले इनिशियली रूडा का मकसद ही ये था जी कि उसको बहाल किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। उसमें कितने हद तक कामयाब हो चुके हैं? प्लान्स क्या हैं दरिया रावी को लेके? देखें, जब भी कोई शहर बनता है तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये, क्योंकि शहर तो वैसे सदियों में बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब आप उस सदियों के आप टाइम लैप्स कर रहे हैं और उसको आप माइक्रोकॉस्म करके एक छोटे से पीरियड में लेके आ रहे हैं, तो वो एक बहुत जाइगेंटिक एफर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जी, वो चल रही है ऐसे ही और वो ज़ाहिर है इमीडिएटली नज़र भी नहीं आएगी, थोड़े अरसे में नज़र आएगी। अब जब ये रिवर की आप बात करें तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पॉइजनस रिवर इन द वर्ल्ड। ओके। क्योंकि इसके अंदर जो 11 ड्रेनेज नाले आ रहे हैं वो पानी नहीं लेके आ रहे, वो जहर लेके आ रहे हैं, जिसमें हर तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल और भी हर तरह की म्यूनसिपल वेस्ट, सुएज। सो एक सुएज स्लज और एक सुएज कैरियर है ये, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी। ठीक है। अब रूडा ने ये, जो रूडा का प्लान है वो ये है कि रिवर जो है इसको साफ़ करना है और वो फेज़ वाइज साफ़ होगा। वो ऊपर से साफ़ होना शुरू हो गया। पहले 6 किलोमीटर के ऊपर जो रिवर ट्रेनिंग है वो हो चुकी है, एक साइड पे कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड पे भी साथ शुरू है। और जो नेक्स्ट फेज़ है पैकेज 6 से आगे जो हमारा फेज़ है उसके अंदर अब वो जो बैराज है जिसको हम, जो हमारा रबर डैम है, वो शादरा से थोड़ा पहले वो अब इस नेक्स्ट फेज़ में नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में वो वहाँ पे प्लेस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये सब लोगों को ये पूरा नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक रिवर साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर जो 2 बड़े नाले इस पोर्शन के अंदर, क्योंकि ये तो टोटल 46 पोर्शन है, मैं अभी बात कर रहा हूँ पहले 10 किलोमीटर की, इसके अंदर 2 बड़े गंदे नाले आ रहे हैं। उनके ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अभी प्रोसेस में हैं, वो भी इसी टाइम स्पैन के साथ वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, जिसके लिए अभी हमारी बहुत सारी जगहों पे बात हो रही है और वो हो रही है। तो वो फिर पानी, गंदा पानी आना बंद हो जाएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर आएगा और उसके साथ ये सारा जो है वो आप कह लीजिए जो पहले पोर्शन का जो फर्स्ट बैराज तक वो मसला हल हो जाएगा। फिर सेकंड फेज और थर्ड फेज, टोटल 3 फेजेस के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये काम होना है इंशाल्लाह। हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है जी वो सबसे ज़्यादा इसकी मुतासिर हुई है और आप को अगर याद होगा तो आज से तकरीबन 2 साल पहले जब हमारी मुलाकात एक हुई थी तो हमने एक ऑफ रिकॉर्ड डिस्कशन की थी जिसमें हमने पूरा इको साइकिल डिस्कस किया था जी, जो एक्वेटिक लाइफ से शुरू होकर ह्यूमन से होता है वो वापस वहीं पे जाके ख़त्म होता है जी, जिसमें ग्रीनरी भी आ जाती है, जिसमें बाकी ट्रीज़ भी आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है। उस एक्वेटिक लाइफ की बहाली के लिए हमारे पास क्या प्लान है? मतलब हम दरिया साफ़ कर रहे हैं जी, उसके अंदर पहले बहुत सारे मतलब हमारी जो मरीन लाइफ है वो मुतासर हुई है, वापस दोबारा से आएगी, उसको दोबारा से मतलब हमें ज़ाहिर उसका ख्याल रखना पड़ेगा जी। उसके लिए कोई प्लान है हमारे रूडा वाले प्लान? देखिए, वो एक्वेटिक लाइफ अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पानी बहुत गंदा था, बहुत गंदा है, जहरीला है। जैसी पानी ठीक होगा, ठीक है, और एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने के करीब पहुंचेगा तो एक्वेटिक लाइफ इसमें आ जाएगी। अच्छा, अब वो कैसे आएगी? क्योंकि इससे पीछे साइफन से पीछे एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो एक तो वो वहाँ से रीऑक्यूपेशन हो जाएगी यहाँ पे, एक चीज़। दूसरी, जो यहाँ की नेटिव स्पीसी हैं उसको इसमें डाला जाएगा, जिसको हम रीवाइल्डिंग कहते हैं, तो वो रीवाइल्डिंग की जाएगी और इस तरह से फिर वो एक्वेटिक लाइफ प्लांट्स की और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रिवाइव हो जाएगी। इसमें इसका ज़रूर ख्याल रखा जाएगा कि जो स्पीसीज़ हों वो वही हों जो हमने सर्वेस का करवाया है, सारे का सारा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, उसमें एम्फीबियंस, उसमें एक्वेटिक फिश की टाइप्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इन सब उन्हीं को यहाँ पे री इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सो ऑल 3 मैकेनिज्म, रीवाइल्डिंग, री इंट्रोडक्शन एंड वो जो दोबारा से उसका वहाँ से खुद कुदरती होना, वो तीनों के तीनों मैकेनिज्म खुद ब खुद जंप स्टार्ट हो जाएंगे। रीवाइल्डिंग के लिए हमें खुद डालना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे ख्याल से यही है। थैंक यू सो मच जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। रूडा की जानिब से हमारे साथ मिस आहद यूसुफ खान मौजूद हैं, डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट हैं रूडा की। मिस, सब खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल जी। अच्छा मिस, वैसे तो रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर की बेहतरी के लिए बनाया जाने वाला एक इदारा था। जब ये क़याम में आया और उसके बाद जब सबसे पहले मैंने इस
अथॉरिटी के साथ शो किया, तो मैंने ये कहा था कि हमारे लावारिस से शहर को मुझे लगता है जैसे एक ख़ास इदारा मिल गया है जो इसे ऑन करेगा, जो इसे बेहतर बनाएगा। तो उसकी बेहतरी में जो एक मेजर चीज़ कुछ दिन पहले मैंने देखी है, मेरी नज़र से गुजरी है, वो एक BBC उर्दू की रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक जो एक डंप यार्ड थी महमूद बूटी के पास, उसे कवर अप किया जा रहा है और कवर अप करके यूटिलाइज़ किया जाएगा किसी तरह समहाउ। थोड़ी सी उसकी डिटेल्स हमें आसान अल्फाज में बता दीजिएगा कि वहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब तक क्या हो चुका है और कितनी देर में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच। आपका ये बड़ा अहम सवाल है। BBC उर्दू की जो वो रिपोर्ट आई है, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं दी गई। ठीक है। रूडा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने 5 बिलियन की लागत से ये मंसूबे का आगाज़ किया है। आप जब भी रिंग रोड से आप गुजरते हो, शायद आपको अंदाज़ा होता हो कि वहाँ एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, वहाँ पे बदबू और एक अजीब सा तासुर पड़ता था। हमारे लाहौर का कोई इतना वो एंट्री पे ही एक वो बेहतर तासुर नहीं आता था। तो ये रूडा ने इसको इनिशिएट किया, ये मंसूबा के वहाँ पे जो गैस ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन से, कूड़े की डिकम्पोजिशन से एक गैस बनती है मीथेन, हवा में जाती है, वो कार्बन एमिशन बहुत ख़राब करती है इर्द गिर्द के माहौल को। नासा ने इसको कोड किया, फ्यूम्स देखे गए ऊपर, और उन्होंने बिल्कुल वो क्लाउडिंग हो रही थी बिल्कुल, और मिनिस्ट्री में भी इसकी कंप्लेंट हुई कि लाइक आप इसका सद्देबाब करें। इस पे अर्जेंट एक्शंस लिए गए। CEO रूडा ने इस पे माहौल, क्योंकि CEO साहब के लिए हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, हम उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करते। उस पोल्यूशन को देखा गया। आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट है, या तो डोनर फंडेड होती है, ग्रांट बेस्ड होती है। ये पहला मंसूबा होगा जिसमें सेल्फ फाइनेंसिंग से, अपनी फाइनेंसिंग से इस पे अथॉरिटी खुद फाइनेंस कर रही है। और पहली दफ़ा लोग शायद इस पे बल्कि सवाल भी उठाते हैं कि कूड़े पे पैसे कौन लगाता है, लेकिन ये स्टेप जो है वो लिया गया क्योंकि माहौल सबसे अहम था हमारे लिए। तो अब ये एमिशंस को ख़त्म करना था हवा से, और नीचे से लीचेट को करना था। ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए हमने उसके नीचे बिछाया नेटवर्क, ताकि ग्राउंड वाटर भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो जो गारा बनता है नीचे, ऊपर से कूड़े पे जब पानी पड़ता है तो नीचे एक गारे की शक्ल बन जाती है डिकम्पोजिशन से। वो प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो कि गैस है और साथ में वो, तो इन दोनों को हमने उसको इनिशियली हम फर्स्ट स्टेप में कवर किस तरह से कर रहे हैं, किस चीज़ से? सबसे पहले हमने लेयर्स, उसमें इंजीनियर्ड लेयर्स हैं जो कि डिफ़ाइन की है। सबसे पहले नीचे एक तह मट्टी की, फिर बजरी की, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन्स हैं कुछ डाली गई हैं ताकि वो एमिशंस बाहर ना जा सके, ऊपर से बारिश का पानी अंदर ना जा सके। और एक खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक अच्छा लगे, प्यारा सा पार्क, उसका पार्क। और इसके बारे में जब मुझे पता चला था जी, मुझे नहीं पता नहीं आपने कभी देखी है या नहीं देखी, GTA गेम होती है जी, GTA 5 उसका वर्जन लेटेस्ट आया था, बच्चे अक्सर खेल रहे होते हैं। उसके अंदर एक हिली सा पार्क बनाया गया था, छोटा सा, मॉर्निंग वॉक के लिए, बड़ा प्यारा सा। तो उसको देख के ऐसे फैसिनेट करते होते थे कि लाहौर में भी ऐसा कुछ होता। तो अब देखने में, अभी सुनने में ये लग रहा है अगर उसको इमेजिन करेंगे वाकई शायद लाहौर में उसी तरह का कोई पार्क बन जाएगा। अभी भी आप जाके देखें ना, वहाँ पे एक गाड़ी लेके जाएं, आप दौड़ाएं, तो वो ऐसे लगता है हम एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो स्मूथ कर दिया गया है उसको, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसी तर्ज पे करने जा रहे हैं। एक ग्रीन फॉरेस्ट बनेगा, उसके ऊपर सोलर लगाया जाएगा, वो सोलर जो है वो आगे बिजली देगा। आप देखें उसमें बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले ग्रीन फॉरेस्ट है, सैरगाह है फैमिलीज के लिए, पार्किंग लॉट साइड पे बनेगी, ऊपर सोलर पार्क बन गया, कूड़े का भी सारा बदबू खात्मा हो गया। फिर नीचे उसके जो गैस है वो अभी स्टिल बनती जा रही है, वो हमने परमानेंट बेस पे उसमें एक पाइपिंग सिस्टम, नेटवर्क बेस सिस्टम होगा जो मुसलसल उस गैस को एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा। वो पॉइंट से हम या फ्लेयर करेंगे या आगे वेस्ट टू एनर्जी घरों को वो गैस भी सप्लाई करेंगे जी, वो यूटिलाइज करेंगे। तो और लीचेस जो है उनका क्या सॉल्यूशन है? लीचेट को भी हमने एक डिस्पोजल स्टेशन बनाया जिसमें अल्टीमेटली उसको वेस्ट को फिल्टर करके या तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो सकता है या उसको इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों जो है वो हम वो वाटर भी यूटिलाइज करेंगे। लेकिन वो तो वाटर जहरीला नहीं हो चुका होगा मेरे ख्याल से, लेकिन वो हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगा रहे हैं जी, प्रोसेस्ड वाटर होगा, दैट वुड बी अ प्रोसेस्ड वाटर, ताकि वो
नुकसान अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो माहौल के लिए नुकसान देना। हमारा तो मकसद ही ये पूरा प्रोजेक्ट लगाने का माहौल को साफ करना और उसको बेहतर करना। मैं जी पिछले दिनों एक मीम्स बड़ी वायरल हो रही थी, उनके मुताबिक ये चल रहा था कि गर्मियाँ आ रही हैं जी और बाल कटवा लेने से आपकी जो गर्मी नहीं ख़त्म होगी, दरख्त लगाएं, प्लांटेशन करें। और मतलब ये बात बड़ी ऑथेंटिक भी थी। मैं लाहौर को कंक्रीट का शहर कहता हूँ, उसकी वजह ये है कि इसको वाकई हमने कंक्रीट से भर दिया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके रोड्स, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, ग्रीन एरिया कम रह गया है। जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं वो भी थोड़े से लालच के चक्कर में ग्रीन एरिया ख़त्म करती जा रही है। इर्द गिर्द जो लाहौर के एग्रीकल्चरल लैंड था वो सारा हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। तो शायद रूडा भी कुछ हल्का फुल्का सा वो लैंड ख़त्म कर रहा हो, लेकिन उसी को ओवरकम करने के लिए दूसरी साइड पे ग्रीन एरिया बढ़ा भी रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ये बिल्कुल। देखें, अगर आप ये बात करते हैं, हम जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं ना और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हैं, हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है। आप जैसे जो है बिजनेस पर्सन, उसने डॉलर की सेंस में बात करनी, हमने कार्बन क्रेडिट की सेंस में बात करनी है। देखिए, आप मुझे प्रूव करें कि रूडा ने इतने कार्बन क्रेडिट्स जो हैं वो लॉस किए हैं, इतने कार्बन क्रेडिट्स ज़ाया किए हैं। लाइक हम ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे महमूद बूटी पे कि इतने कार्बन एमिशन 10 लाख टन 15 साल में हम कार्बन एमिशन मिटिगेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, माहौल से साफ कर रहे हैं। उसको प्रूव करेंगे हम इंटरनेशनल एंटिटी रजिस्टर करवा के, थ्रू मिनिस्ट्री हमें इसमें हेल्प करी है, LOI देगी मिनिस्ट्री, सर्टिफाई करेगी कि आप इतने कर रहे हो। और फिर उसके बाद हमने इंटरनेशनल जो वेरा या गोल्ड स्टैंडर्ड्स जो GCC या किसी भी फोरम पे हम रजिस्टर करवा के हम वो लॉक करेंगे कि हमने इतने एमिशंस ख़त्म किए। उसके एवज इंटरनेशनल एंटिटी हमें देगी फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्योंकि एक क्रेडिट बिकता है मार्केट में, उसके डिफरेंट रेट्स हैं। तो अगर कोई इस टर्म में बात करता है कि रूडा ने यहाँ पे ये माहौल को अगर ख़राब करने की कोशिश की है, तो वो हमसे कार्बन क्रेडिट की टर्म में बात करें। मैं ये चाहती हूँ, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाए। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटलिस्ट बात ही इस टर्म्स में करते हैं। तो इस टर्म में बात करें कि इतने क्रेडिट डिस्टर्ब किए हैं ताकि वी कैन बैलेंस दोज क्रेडिट्स के। अब इसकी मिसाल मैं PSO की दूंगी कि पेट्रोल पंप्स जो हैं दे बाय दोज क्रेडिट्स बिकॉज उन पे लगाया जाता है कि वो माहौल को ख़राब करते हैं। सो वो दे बाय दोज क्रेडिट्स, सो वी आर सेलिंग दोज क्रेडिट। सो हम जो माहौल को हम ठीक कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल इदारे हमें प्रूव कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ बैठ के ये वाली बात नहीं की जा सकती कि हम पोल्यूटर्स हैं। ये तो हकीकत है। देखिए, वी आर द मिटिगेटर्स। मैं सबसे अगर बेसिक बात की जाए, सबसे ज़्यादा तो ये की जाती है लाहौर को, जिसको हम शहरियों ने लाहौर के दरिया को, रावी को एक गंदे नाले का नाला बना दिया था, उसका दर्जा दे दिया था, दरिया वो रहा ही नहीं था। तो इसको मेरे ख्याल से रूडा ने आके साफ करने का, बेहतर करने का और वापस दरिया की बहाली का एक सिस्टम शुरू किया है। जी बिल्कुल। उस पर भी मैं आपको बात करती हूँ कि हमने अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल एक इदारा है, वर्ल्ड बैंक का है, प्लीज़ एक प्रोग्राम है, उसके तहत हम एक उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जिसमें प्लास्टिक का रावी से खात्मा करेंगे और रिसाइकलिंग प्रोसेस में हम प्लास्टिक जो नो प्लास्टिक जोन उसको करेंगे। और महमूद बूटी इक्वली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट है, उस पर से भी उनकी टीम्स जो हैं वो हमारे साथ मिलके वो प्लास्टिक का खात्मा करेगी। तो ऑब्वियसली इसको किसी ने ओन तो करना था ना, ये सारी जगहों को। एक ऐसी है जी, एक स्पेशल बॉडी क्रिएट की गई है, अथॉरिटी क्रिएट की गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका फ़ायदा भी होगा हमें। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा, जो महमूद बूटी प्रोजेक्ट है वो किस हद तक कामयाब हो चुका है? अभी इनिशियली कितने स्टेप्स उसके हो चुके हैं और कब तक फर्दर हमें लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा? महमूद बूटी का ये 3 फेजेस में है। पहला फेज़ तकरीबन जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। एंड और उस फेज़ में इंशाल्लाह जो है हम काफ़ी हद तक उसको खूबसूरती की हद तक काफ़ी एक मट्टी का पहाड़ नज़र आता है, ठीक है। एक बेहतर उसकी एक फिनिश्ड लुक नज़र आती है। नेक्स्ट स्टेप में हम उस पर ग्रीनरी और फिर उसके बाद वो सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करेंगे। वो फेज़ जो है वो दिसंबर में तकरीबन 2025 में कंप्लीट होगा। मतलब इसी साल में हमें इंशाल्लाह कंप्लीट फेज़ उसका इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। मिस आहद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थी जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मिस नादिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट। मिस कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं जी। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जी। आप हर दफ़ा हमें, जब भी हम रूडा वालों को तंग करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा तंग होती हैं, आप हमें टाइम दे देते हैं। हाँ, मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरा मैसेज जहाँ भी चला जाए वो लोगों के लिए अवेयरनेस है। बिल्कुल ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मैसेज मैं चाहूँगा आज मुझे भी, पब्लिक को भी आप दें और थोड़ा सा हमें आगाह भी करें। ये गर्मियाँ आ रही हैं, ये एक इतना सा सेंटेंस सुन के डर लगना शुरू हो जाता है। हाँ। कि लाहौर की गर्मी इतनी खतरनाक है। हमारे जो दोस्त हैं इस्लामाबाद से या दूसरे किसी भी अजला से, वो लाहौर आने से गर्मियों में डरते हैं जी, कि हमें लगता है हमारी डेथ वाक़ हो जाएगी, लाहौर में इतनी गर्मी होती है। इन्वायरमेंट को लेके, मतलब अब रूडा जहाँ पूरे शहर की बेहतरी कर रहा है, इस क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए क्या प्लान है रूडा के पास? बिल्कुल, आपने आधी बात की कि गर्मियों को लेके हमारी जान पे बन जाती है, सर्दियों को लेके भी जान पे बन जाती है कि वो जो स्मॉग हम उनका टेन्योर कम होता है। हाँ, स्मॉग बाकी। सो दोनों सीजन्स के अपने अपने मसाइल हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और रूडा जो सिटी बनाने जा रहा है उसके अंदर ये सारे फीचर्स हम बताते जा रहे हैं कि किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट डिज़ाइंस के अंदर ये चीज़ें शामिल की जा रही हैं। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एलिमेंट है कि हम हर प्रोजेक्ट के अंदर इसको देख रहे हैं और हर चीज़ के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब वो नज़र कैसे आ रहा है कि जिस तरह से टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर इंक्रीज़ है, उसके लिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए कि जो उसके साथ भी इनकाउंटर कर सकें और टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें प्लांटेशन है। प्लांटेशन के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट पंजाब, उसी तरह से रूडा ने भी अपनी प्लांटेशन कैंपेन शुरू की भी हुई है और वो चल भी रही है। और जब से हम बना वो पहला प्रोजेक्ट ही हमारा रग झोंक का था। ठीक है। सो वो तब से प्लांटेशन चल रही है और आपने उसको साइट विजिट भी किया तो पौधे बड़े भी हो गए। उसमें अब इंक्रीज चल रहा है। हम आपको किसी अगले प्रोग्राम में वो भी हम विजिट करवा देंगे। ये साइट विजिट भी होगा कि जिसमें आप देख सकेंगे कि रोड साइड प्लांटेशन भी उसमें शामिल है, हमारी मोटरवे के ऊपर भी प्लांटेशन शामिल है उसके अंदर, और उसके अंदर बाकी जो इंटरचेंजेस हैं उसके अंदर भी अभी अंडर प्रोसेस हैं चीज़ें। ठीक है। सो रगझोंक तो एक फॉरेस्ट है और उसके अंदर प्लांटेशन है और उसके अंदर इंडिजिनस प्लांट्स हैं। ठीक है। और जिस तरह से एक पैकेज बनाया गया कि वहाँ पे यूकलिप्टस पहले से मौजूद था और वहाँ से अब इंडिजिनस प्लांट्स भी हमने वहाँ पे लगाए और वो एक सिंक्रोनाइजेशन है उन प्लांट्स की आपस में और अब बड़ा अच्छा रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है। सो एक बफर जोन जो हम डेवलप हमने करना चाहा, सो अब काफ़ी हद तक वो प्लांट्स बड़े भी हो गए और बड़ी अच्छी उनकी प्रोग्रेस जा रही है। सो पहला इनकाउंटर प्लांटेशन हो गया और रूडा इसके अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट, जिस तरह से महमूद बूटी आपके सामने एक साइट है। सो एक मीथेन का इखराज या मीथेन का आप कह लें कि डिस्चार्ज जो सबसे बड़ा इशू था, जिसको नासा ने भी रिपोर्ट किया और बाकी उन्होंने भी कि वो एक टेम्परेचर राइज दिखाई दे रहा है। सो मीथेन एक ऐसी गैस है कि जो हम उसको स्मेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। सो उसके साथ जब हम उसको ट्रीट करेंगे आगे चल के, जो महमूद बूटी का डिज़ाइन है जिस तरह से, सो उसका अल्टीमेट ये होगा कि जो मीथेन या तो उसको फ्लेयर कर देंगे या उसको कलेक्ट करके हम इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं। ठीक है। सो भी इसके ऊपर हमारा फेज 2 में काम आएगा कि उसके अंदर किस तरह से उस गैस रिकवरी सिस्टम करके और फिर हमें उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंटल इशूज़ हैं। सो उसके अंदर जिस तरह से कोई रेट्स हैं, कोई उनके ऊपर टैरिफ्स हैं, अभी वो कुछ उनके ऊपर काम बाकी है। सो उसके साथ साथ ये चीज़ें आ जाती है। फिर अब उसको अगर हम फ्लेयर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ ग्रीन हाउस गैस है और वो आपका टेम्परेचर राइज करता है। सो हमें इस तरह से इसको मिटिगेट करना है कि टेम्परेचर के हमें अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करना है। सो प्रोजेक्ट इसी तरफ मूव कर रहा है। और जो एक उसके अंदर एस्थेटिक थी वो भी आपको अब नजर आनी शुरू हो गया। आप महमूद बूटी से पहले गुजर नहीं सकते थे, रिंग रोड से आपको गाड़ी में बैठे पता चल जाता था कि मैं यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ। बट नाउ यू विल एक्सपीरियंस वेरी गुड बाय पासिंग रिंग रोड दैट पार्ट ऑफ महमूद बूटी। सो अभी बहुत बेहतर सूरत हाल है उसकी और रूडा ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि रूडा के जुरिसडिक्शन के अंदर आता है महमूद बूटी और लखुडेर भी इसी के अंदर आता है। हमारी फिजिबिलिटी स्टडीज सारी रूडा ने करवाई है। सो प्रॉपर डिज़ाइन कॉम्पैक्ट के साथ हम फील्ड में उतरे और ये सारा प्रोजेक्ट कैरी ऑन किया। ज़बरदस्त। ये लखुडेर वाले प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे और यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। गुफ्तगू हमारी चल रही थी जी महमूद बूटी डंपिंग साइड पे और साथ में हल्का सा जिक्र हुआ था लखुडेर का। लखुडेर तो मेरे ख्याल से सबसे पहले महमूद बूटी ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो करने के बाद में हम देखेंगे कि लखुडेर पे हमें क्या करना है या क्या नहीं। लेकिन वैसे वहाँ मैं चूँकि मेरा वहाँ विजिट नहीं हुआ, वहाँ पर मसला क्या है लखुडेर में?
मसला नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी विजिबिलिटी स्टडीज़ वहाँ पे भी हुई हैं। ठीक है। और रूडा एक प्लान कर रहा है इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट, क्योंकि ये डंपिंग साइट्स हैं सारे अभी, जो अनप्लान्ड डंपिंग साइट्स होते हैं, जहाँ पे ये नहीं आपको सिर्फ लैंड चाहिए और आपको सिर्फ कूड़ा जहाँ से भी आपको वेस्ट आप इकट्ठा करते हैं और सम टाइप ऑफ ट्रांसफर स्टेशन कहीं पे आप बिल्ड करते हैं और वहाँ से आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उस डंप साइट के ऊपर। ठीक है, ठीक है। सो जो इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट होगी वो प्रॉपर उसके साथ डिज़ाइन होगा, उसके लिए प्रॉपर जो भी नीचे लाइनिंग है उसकी जो भी इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। जिस तरह से महमूद बूटी पे भी हमने इंटरनेशनल जब हमने क्लोयर कैप किया उसका, तो वो भी इंटरनेशनल एक डिज़ाइन उसने फॉलो किया। सिमिलरली जब हम इंजीनियर लैंडफिल साइट की तरफ जाएंगे तो वो भी वही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो लकुडेर है वो अभी कुछ उसमें भी डिपार्टमेंटल लिमिटेशंस मौजूद हैं। ठीक है। सो लेकिन स्टडीज़ उसमें हमने करवा ली हैं, वो कंप्लीट हैं और उसके साथ आगे फिर चीज़ चलेगी तो फिर हम उसका वो भी देखेंगे। सो रूडा विल बी हैप्पी कि अगर हम उसको भी क्लोयर कैप उसका भी कर सकें, बट क्योंकि वो भी एक्टिव साइट है सो अभी उसके लिए प्लान अभी करना बाकी है। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे मैंने कर्नल साहब से भी ये बात पूछी थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद बात उस एग्जैक्ट बात का एग्जैक्ट जवाब मुझे नहीं मिल सका, डिस्कशन कहीं और चली गई थी। ये जो हम यहाँ पे महमूद बूटी पे जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ होती है, इसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होगी। मेरे ख्याल से इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, या शायद कुछ टाइम बाद ये वैसे ही मतलब अल्लाह ना करे लेकिन ख़त्म हो जाए प्रोजेक्ट। ऐसा है? आप मतलब जो मेरा सवाल है वाकई वो ऑथेंटिक है? ऐसा हो सकता है कि इसकी लिमिटेड सी लाइफ हो, लिमिटेड टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाए प्रोजेक्ट, या इसमें ड्रॉबैक आना शुरू हो जाए? बिल्कुल, जो भी चीज़ स्टार्ट होती है उसका एंड होता है। बिल्कुल ऐसे ये एक्चुअली यही चीज़ मैं हाँ जी। सो एक लाइफ साइकिल है हर चीज़ का, और उसको लेकिन आप अगर अच्छा मेंटेन करते हैं उसको तो उसकी लाइफ भी इंक्रीज करती है और आपके पास नए एवेन्यूज़ भी आते हैं कि आप अगर एक इशू आया या एक प्रॉब्लम आया तो आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया और फिर आपने उसको किस तरह से रिजॉल्व किया। सो डिज़ाइन बड़ा मैटर करता है कि जिस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन आपने की है और उसमें मटेरियल क्या इस्तेमाल किया गया, सो उसकी लाइफ वो बढ़ाता है। सो इसी तरह जब उसके ऊपर मज़ीद हम जिस तरह से अर्बन फॉरेस्ट हमारा प्लान है तो हम वो वाली स्पीसीज उसमें शामिल करेंगे जो उसको पंक्चर ना कर सके। तो अगर वो शीट पंक्चर नहीं होती, वो मेम्ब्रेन पंक्चर नहीं होती, तो उसकी लाइफ फिर इंक्रीज ही रहती है। सो बेसिकली उसके अंदर 12 से 15 साल उसकी लाइफ हो सकती है, और लेकिन दैट विल बी इन्हेंस्ड कि अगर आप उसको केयरफुली उसकी मेंटेनेंस आप करते हैं, चाहे वो रूडा उसकी मेंटेनेंस करे या चाहे आगे जो भी चल के कोई भी उसकी मैनेजमेंट उसके अंदर चेंज होती है, बिकॉज उसके अंदर हमें एमिनिटीज़ भी इसमें शामिल करें जिसमें फैमिलीज़ आके वहाँ पे देख सकें उसको, वो कि या स्टूडेंट्स आएँ, जिस तरह से ट्रिप्स आते हैं, टूर्स आते हैं, एकेडेमिया आता है वहाँ पर, और मैं ये चाहूँगी कि वो आके वहाँ पे अपने बच्चों के लिए वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट भी बनाएं कि उसकी मॉनिटरिंग भी जारी रहे और रिसर्च भी हो उसके ऊपर, और उस वो यूनिवर्सिटीज़ हमें बता सकें कि फर्दर फाइंडिंग्स क्या हैं। एक तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होगी, उसके अंदर मॉनिटरिंग शामिल है, वो करवा रहे हैं। हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बना है, उसमें मरीन कॉस्ट भी शामिल है। सो उस मॉनिटरिंग अभी चल रही है, वो जारी रहेगी। लेकिन अगर उसमें एकेडेमिया अपना आकर रोल प्ले कर सके और अपने बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो आके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स उसमें से ले सकें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जहाँ पे इतना ज़्यादा एक फंड लगा के इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक इतना बेहतर प्लान बनाया जा रहा है, और वो भी मेरे ख्याल से अथॉरिटी या बॉडी खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही, तो वो आप जितना उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर उठाएं। थैंक यू सो मच मिस जी। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपके थोड़े से मज़ीद डाउट्स आज के प्रोग्राम में क्लियर हो गए होंगे। मुझे इजाज़त दें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।